नमस्ते बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले तो ये कि ये सुपरपोजिशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ ऐड होना। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ ऐड होना। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कुलाम फोर्स के बाद हमने पढ़ा कुलाम फोर्स एक्चुअली अप्लाई होता है दो चार्ज के बीच में। लेकिन क्या होगा अगर कहीं पे दो से ज़्यादा चार्ज आ जाए? जैसे अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे पड़ा है Q0 पड़ा है, इसके पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, क्या ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये हमें पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। सबसे पहले तो यहां पे हम एक ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, हमारे पास एक ग्राफ, यहां से इस तरफ एक ग्राफ, ये फ्रेम बना रहे हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सारी पोजीशंस हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से डिनोट कर देते हैं कि ये जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से और इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से, इनकी सबकी जो पोजीशन है वो पोजीशन है हमारी, इसकी पोजीशन को ले लेते हैं R1, इसकी पोजीशन ले लेते हैं R0 और इसकी पोजीशन ले लेते हैं R2। ये सारे इसके पोजीशन वेक्टर हैं। अब एक बात समझो कि ये जो चार्ज है Q1 Q0 के ऊपर फोर्स किस तरफ अप्लाई कर रहा होगा? इस तरफ अप्लाई कर रहा होगा। हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम कहेंगे कि फोर्स अप्लाई हो रहा है Q0 के ऊपर। कौन अप्लाई कर रहा है? 1 अप्लाई कर रहा है। इसके ऊपर ये जो Q2 है वो फोर्स अप्लाई करेगा इस तरफ। हम कहेंगे कि F0 पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? 2 अप्लाई कर रहा है। किसी एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स जब होंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो निकाला जाएगा इनका वेक्टर सम करके। F नेट जो होगा वो इनके बीच में कहीं आएगा। हमने किया क्या एक्चुअली? हमने सम किया। किसका सम किया? F01 का और F02 का। लेकिन ये सम नॉर्मल सम नहीं होगा, ये सम होगा वेक्टर सम। कौन सा सम होगा? वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें इन दोनों को ऐड करते समय इनकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स होता है द नेट फोर्स ऑन एनी टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज वेक्टर सम of all the forces applied on it। तो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज रखा है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका वेक्टर सम आएगा। ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन अब ये अप्लाई कैसे होता है, कैसे काम आता है? जैसे अगर मैं आपसे यूं कहूं कि हमारे पास एक चार्ज यहां पे पड़ा है माइनस का Q0, माइनस Q चार्ज मान लेते हैं, और दूसरा चार्ज यहाँ पे पड़ा है प्लस Q, तीसरा चार्ज यहाँ पे पड़ा है वो भी प्लस का Q है। इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? R। और इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? R। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि इसके और इसके बीच में फोर्स कैसा होगा, आप कहेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि माइनस को प्लस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये भी इसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, देखो चार्ज सेम है तो फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा। अब अगर मैं कहूँ कि दोनों इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, F नेट जो है वो अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में सबसे पहले तो एंगल नोट करेंगे। एंगल जो है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। दो वेक्टर 60 डिग्री पे अप्लाई होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि वेक्टर सम के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है F का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं वेक्टर सम। ये कौन सा सम कर रहे हैं? वेक्टर सम कर रहे हैं। तो देखो ये हम कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम पहले तो क्या देखेंगे? फोर्स जितने भी हैं उन सब की डायरेक्शन देखेंगे, और उन सब का नेट जो फोर्स निकल के आएगा वो सब का एक वेक्टर सम निकल के आएगा। सब की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, एफ नेट जो कैलकुलेट होकर आएगा उसकी वैल्यू होगी 2F² प्लस 2F²। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा √3F²। तो क्या मैं इसको F√3 लिख सकता हूँ? F नेट जो निकल के आया वो निकल के आया F√3। इस तरीके से हमने जो अप्लाई किया, ये हमने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया। हमने डायरेक्शन देखी, जितने भी चार्ज इसके आसपास थे सबका फोर्स पहले तो पता किया, और सबके फोर्स की हमने क्या निकाल दी? नेट डायरेक्शन निकाल दी। वही हमारी डायरेक्शन होगी। अब देखो इनके कारण जो डायरेक्शन आएगी वो इनके बीच में कहीं होगी, F नेट की जो डायरेक्शन होगी वो इसके बीच में होगी। ओके, थैंक यू सो मच।